नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब को ईडी ने भेजा है समन। आपको बता दें कि रत्नागिरी में दपोली रिजॉर्ट से जुड़ा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। और आज अगर शिवसेना के नेता जो कि महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री हैं, अगर ये पेश होते हैं ईडी के सामने, तो क्या जवाब दे पाएंगे ईडी के जवाबों का, या फिर ईडी बढ़ाएगी अब अनिल परब की मुश्किलें। आपको बता दें कि जिस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े नेताओं के, तो अब अगला नंबर अनिल परब का नजर आ रहा है। आज ईडी ने भेजा है समन और इससे पहले एक रिपोर्ट दर्ज कर ईडी की तरफ से 26 मई को अनिल परब के 7 ठिकानों पर मारी गई थी रेड। जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन लोगों के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। रत्नागिरी में जो रिजॉर्ट है, इसको लेकर मामला इसीलिए सामने आया क्योंकि जैसे ही अभी 7 जगहों पर रेड मारी गई थी ईडी की तरफ से, 7 जगहों पर, वहीं पर कुछ पेपर मिले ईडी को, जिसमें तमाम पेपर में से ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और बड़ी रिश्वत का आरोप है अनिल परब के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा चहेते मंत्री हैं महाविकास अघाड़ी सरकार में और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के भी हैं बड़े करीबी। खैर, अब बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जहां एक तरफ ईडी की तरफ से समन भेजा गया है अनिल परब को, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी आई है कि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज वो महाराष्ट्र से बाहर है और वो अपना जवाब पेश करेंगे अपने वकील के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी की जांच से भागने की कोशिश तो नहीं की जा रही है अनिल परब की तरफ से, या फिर वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ईडी के उन सवालों को लेकर जो कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल परब से पूछ सकती है। क्योंकि अगर ईडी की बात की जाए तो देश भर के कई बड़े राज्यों में ईडी की रडार पर चल रहे हैं काफी बड़े मंत्री, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, सत्येंद्र जैन हो, सोनिया गांधी हो, या फिर इसके अलावा महाराष्ट्र के कोई भी बड़े नेता हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से लेकर हवाला का जो पैसा था, यानी कि हवाला का पैसे की बात करें या फिर आतंकवादी संगठनों से जान पहचान की बात करें, नवाब मलिक भी ईडी की रिमांड से ही गए हैं जेल में। यानी कि एक एक करके हर नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब अगला नंबर नजर आ रहा है अनिल परब का। आपको बता दें कि 57 साल के अनिल परब महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में 3 बार शिवसेना के विधायक हैं। ईडी ने हाल ही में परब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन सब बयान के बाद उनके 7 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने मई में उनसे जो लोग जुड़े हैं, जो उनके जानने पहचानने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ कर चुकी है ईडी के किस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है। और वहीं हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईडी की तरफ से इस समन भेजा गया है पूछताछ के लिए, जिसके लिए अभी सामने चीजें आई हैं कि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया जो कि पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अभी मामला दर्ज कराया था अनिल परब के ऊपर और इसी को लेकर उन्होंने जो शिकायत है वो भी पर्यावरण मंत्रालय में की थी अनिल परब की, कि किस तरीके से जब इस रिजॉर्ट का निर्माण किया गया था उस समय पर भी जलवायु और तमाम जो अधिनियम है उन चीजों का उल्लंघन किया गया अनिल परब की तरफ से। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट पर आज ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिसाब तो देना पड़ेगा, ईडी ने अनिल परब को समन भेजा है। ये ट्वीट किया गया है और 2 जो कटिंग है पेपर की वो भी डाली गई हैं किरीट सोमैया की तरफ से, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और दपोली का जो रिजॉर्ट है उसके बारे में भी तमाम चीजें लिखी हुई हैं। यानी कि एक तरफ ईडी तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया, और इसके अलावा मोहित कंबोज की बात भी करें तो वो भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के पर्देफाश करते रहते हैं और बड़े घोटालों से पर्दा उठाने का काम करते हैं। और ये पूरा अगर इस पूरे मामले की बात करें दपोली रेस्टोरेंट्स, या फिर आज ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, इस पूरे मामले की शुरुआत कराने वाले भी किरीट सोमैया हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी तरफ से ही ईडी और मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी अनिल परब के खिलाफ। और आज फिर से
एक बार जलवायु मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है किरीट सोमैया ने। खैर, अब बात करते हैं इस पूरे मामले के बारे में कि आज अगर ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और आखिरकार क्यों अनिल परब इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं, एडवोकेट के द्वारा अपना जवाब भेज रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये केस रिसोर्ट निर्माण के दौरान कोस्टल रेगुलेशन जोन से जुड़ा और नियमों में अनदेखी करने के संबंध में दर्ज किया गया है। मार्च में हुई छापेमारी में आयकर विभाग को कुछ कागजात मिले थे। उसके मुताबिक परब ने दपोली में 2017 में 1 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी, 2019 में रजिस्ट्री कराई और जमीन 2020 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में सदानंद कदम को बेच दी गई। कौन है अनिल परब? हम पहले ही बता चुके हैं कि वो शिवसेना के काफी ज्यादा खास मंत्री हैं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के, और अब वो महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं। पर जिस तरीके से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो सगे संबंधी हैं और जिस तरीके से अभी रेड डाली गई थी, उन लोगों से भी पूछताछ की गई जो कि उन जगहों पर रहते थे, प्रॉपर्टीज जिनके नाम करा रखी थी अनिल परब ने, उन सभी लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद आज ये निष्कर्ष निकला है और इसीलिए ईडी की तरफ से समन भेजा गया है अनिल परब को इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें अभी पूछताछ होना बाकी है। ईडी की बात करें तो ईडी आज पूरे देश में बड़े बड़े नेताओं को रडार पर लेकर बैठी है। जिस तरीके से बड़े घोटाले इन नेताओं के द्वारा किए गए हैं, आज सभी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें, वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, और अब राहुल गांधी से भी 3 दिन से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं बात की जाए कि सत्येंद्र जैन की, और सत्येंद्र जैन किस तरीके से, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर यहीं पर इसी को लेकर जो देश की जनता है वो काफी ज्यादा तारीफ कर रही है ईडी की इस कार्रवाई की कि 2014 से पहले हमने ईडी का नाम भी नहीं सुना था, और वही आज ईडी किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को सामने लेकर आ रही है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कितनी ही रिश्वत ली है। खैर, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के कई नेता मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही आज सलाखों के पीछे हैं। चाहे फिर हम महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बात करें और या फिर हो वो नवाब मलिक जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं। अब बात करते हैं अनिल परब की, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि अनिल परब से पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। इससे पहले भी पूछताछ कर चुकी है ईडी अनिल परब से, और अनिल परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, जिनको लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया गया था सचिन वाजे की तरफ से। और वही सचिन वाजे जिसका नाम सामने आया मानसुख हिरेन की हत्या मामले में, और देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने बम रखने की जिस तरीके से बड़ी साजिश 2021 फरवरी के महीने में की गई और किस तरीके से बड़े खुलासे हुए उस पूरे मामले में, और सबसे बड़े खुलासे करने वाला वही व्यक्ति निकला जो कि इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई थी, एएसआई सचिन वाजे, जिसने बड़ा खुलासा ये किया था कि किस तरीके से उसे कमांड दी जाती थी 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की अनिल देशमुख के द्वारा। और वही एएसआई सचिन वाजे ने खुलासा किया था कि कैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए अनिल परब ने इतने बड़े घोटाले किए, रिश्वतें ली, ट्रांसफर रैकेट किए, और उस पूरे मामले को लेकर भी जांच की गई थी अनिल परब की। अब देखना अहम ये होगा कि आज अगर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं तो आखिरकार कब तक पूछताछ होती है अनिल परब से। आज तो एडवोकेट को भेज दिया गया है कि वो जवाब दाखिल करेंगे, पर वो दिन भी बहुत जल्दी नजदीक आने वाला है जिस दिन ईडी एक बार फिर से समन भेजेगी और पूछताछ की जाएगी अनिल परब से। क्योंकि आज जो महाराष्ट्र की जनता है या फिर जो देश की जनता है वो लगातार यही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो केंद्रीय एजेंसियों की जांच से इस तरीके से भाग क्यों रहे हैं। अगर कुछ चीजों में गलती नहीं है, अगर भ्रष्टाचार से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, तो आखिरकार क्यों नेता इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर कि किस तरीके से जहां केंद्रीय एजेंसियां लगातार इन चीजों को काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारी से लेकर ड्रग का नेक्सस चलाने वाले हर किसी पर नकेल कसने का काम आज केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं इस पूरी जांच को लेकर जो कि ईडी की तरफ से की
जा रही है, जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है। इसको लेकर महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो हर बार इन्हीं चीजों का राग अलापते हैं। केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है हमारी सरकार गिराने के लिए, पर गिराने के पीछे क्या चीजें हैं और क्या मंशा है, हमेशा सरकार की तरफ से इसी तरीके की बातें की जाती हैं। अब देखना अहम ये होगा कि अब जैसे कि चीजें हमें पता चली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जिस टाइम पर छापेमारी की गई और कागजात मिले, उसी आधार पर ईडी की तरफ से आज समन भेजा गया है। और जब सवाल जवाब किए जाएंगे अनिल परब से, तो कौन सी वो चीजें हैं, कौन से बड़े वो सबूत हैं जो अब ईडी के हाथ लगने वाले हैं और जिनकी वजह से आज अनिल परब या फिर महाराष्ट्र की सरकार के इस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।